फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है। आज हम बात करेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां क्यों आ रही हैं, क्यों दरार पड़ रही है। मेरे पास पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बहुत सारे कमेंट आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि पति पत्नी एक दूसरे पर इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं, एक दूसरे से इतने कटे कटे रहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और आप अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अब आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दोनों का बिजी शेड्यूल। जब पति पत्नी अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इस वजह से उनमें दूरियां आ जाती हैं। हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं, वाइफ भी कुछ वर्किंग होती हैं, वो ऑफिस में रहती हैं या कुछ घर पे रहती हैं, तो लेकिन दोनों का काम में इतनी बिजी रहते हैं कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, या दोनों बैठकर अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बात को डिस्कस करने का टाइम नहीं होता। हस्बैंड देर रात को आते हैं, सुबह फिर वो ऐसे ही निकल जाते हैं, और वाइफ भी पूरे दिन काम में लगी रहती है या ऑफिस में रहती है, तो दोनों एक दूसरे को अपना वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते जो उनको देना होता है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न यही है जो है कि ये बिजी शेड्यूल। इसको थोड़ा सा अपने वाइफ के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए, या कहना चाहिए अपने पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर निकालिए। उनके लिए अपने इस बिजी टाइम से थोड़ा सा टाइम उनको भी देना चाहिए, ताकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से दोनों एक दूसरे को समझ पाए। और अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, एक दूसरे को ताने मारना, कमेंट करना, टोंट करना, जो बहुत ही गलत है। हम चाहे किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे कोई भी रिश्ता है, अगर हम टोंट वे से बात करते हैं, कमेंट से बात करते हैं, तो दूरियां बन जाती हैं। एक दूसरे से हम कटे कटे घूमते हैं, एक दूसरे से हम दूर दूर घूमते हैं। चाहे वो वाइफ हस्बैंड को करती है और चाहे वो हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है। लेकिन अगर ताने लगते हैं, अगर किसी भी बात को लेकर, चाहे वो सुंदरता को लेकर होता है, चाहे वो सामान को लेकर होता है, चाहे वो वाइफ हस्बैंड को नीचा दिखाती है, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे कुछ भी होता है, लेकिन एक दूसरे को अगर कमेंट होते हैं, अगर ताने दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी दूरियां बन जाती हैं। तो दोस्तों आपको अपने रिश्ते में सुधार करना है, तो ये जो कमेंट करते हैं, जो ताने मारते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये भी बंद कर दीजिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आपस में बातें कम होना। चाहे वो रीज़न कुछ भी है, कोई भी रीज़न है, लेकिन आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अपनी बातें छुपाते हैं, एक दूसरे से बातें ही नहीं करते हैं और किसी तीसरे को बीच में ले आते हैं। आपस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखिए हर घर में प्रॉब्लम होती है, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है तो आपस में तो हम सोल्व ना करें और किसी दूसरे से सोल्व कराएं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और आपस में हम वो एक दूसरे से छिपाते हैं। उससे भी दूरियां आ जाती हैं, और जो दूसरा पर्सन जो होता है वो ही बातें बताएगा, जिससे कि हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाती है, क्योंकि उसको जो मेन प्रॉब्लम है वो तो पता नहीं होती है। वो हमेशा फैसला एक तरफा लेता है, क्योंकि उसको हम ही प्रॉब्लम बताते हैं तो वो हमारी ही सुनता है, और जब फैसला एक तरफा होता है तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है घर में, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हस्बैंड वाइफ को अपनी प्रॉब्लम आपस में ही शेयर करना है, आपस में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, आपस में ही बातें करनी है। ऐसा नहीं होना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो आपस में लड़ाई झगड़े ही हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम उससे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आपस में बात ही नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका आपस में बातचीत नहीं होगी, आपस में बातें कम होगी, तो और ज़्यादा दूरियां बन जाएगी, और ऐसी दूरियां बन जाएगी कि आपका जो रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और आए दिन उसमें लड़ाई झगड़े होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अपने आप को सोशल मीडिया पर बिजी रखना।
और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे पास भी बहुत कमेंट आता है। हस्बैंड भी बोलते हैं कि मेरी वाइफ पूरा दिन फ़ोन में लगी रहती है और वाइफ भी बोलती है कि हस्बैंड पूरा टाइम फ़ोन में ही चैटिंग करने पे रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। अपना क्वालिटी टाइम जो अपनी पार्टनर को देना चाहिए, जो अपनी फैमिली को देना चाहिए, वो हम सारा सोशल मीडिया को दे देते हैं। पूरा दिन दोनों के हाथ में मोबाइल रहता है, साथ में बैठे रहते हैं, लेकिन वो मोबाइल में ही चैटिंग करते रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं और अपनी जो दिन भर की बातें होती है एक दूसरे के साथ में जो शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में बैठकर बातें करनी चाहिए, उसके बजाय वो तो हम डिस्कस नहीं करते हैं और पूरा टाइम हम अपना सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, जो कि गलत है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको फ़ोन नहीं लेना है, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा देखिए, एडिक्शन हर चीज़ का बुरा होता है, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो फ़ोन का है, चाहे वो किसी भी गलत चीज़ का है, लेकिन एडिक्शन उसका आदी नहीं होना है कि बस आपको उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है। आपको जो भी करना है बस फ़ोन पे ही बातें करते रहेंगे, दूसरा आपके साथ में बैठकर बात भी कर रहा है लेकिन आप फ़ोन में ही देखे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप फ़ोन में कर रहे हैं और सामने वाला आपसे कुछ भी पूछ रहा है बस आप येस और नो, हाँ या ना में ही जवाब दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कोई क्या कह रहा है, बस आपने हाँ बोला या ना बोला। इसलिए आपका जो पार्टनर है उसमें थोड़ी चिढ़ जाता है इस चीज़ से कि मैं जब भी आपके पास में बैठते हैं बातें करती हूँ तो हमेशा ये फ़ोन ही हाथ में रखता है। वो उसके मन में इस तरह के बातें आती हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा अपना वो टाइम अपने सोशल मीडिया से हटाकर अपने पार्टनर को भी ज़रूर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और मेरा नेक्स्ट पॉइंट महिलाओं के लिए है। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को फिट रखिए। देखिए, सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, सेल्फ लव होता है। आप अपने आप से प्यार करिए। जो ध्यान आप औरों को भी देती हैं, जो केयर आप औरों की करती हैं, वो अपनी भी ज़रूर करिए। देखिए, हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर दिखे, चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन हर पति का ये सपना होता है या वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके दोस्त की पत्नी से ज़्यादा अच्छी लगे, स्मार्ट लगे। तो अपने आप पर ध्यान जरूर दीजिए। जो आपकी पति की ज़रूरतें हैं, जो आपका पति चाहता है, उस पर ध्यान जरूर दीजिए और अपने आप को फिट रखिए। जब आप अपने आप को फिट रखेंगी, सुंदर रखेंगी, तो आपका पति भी आप पर अट्रैक्ट होगा। रिश्ते की जो दूरियां हैं, जो दरारें हैं, वो मिट जाती है। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो लेकर आऊँ, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इनको लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। और अभी तक अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इसको अभी ही सब्सक्राइब करिए।